अब है हमारे पास LED। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED? लाइट इमिटिंग डायोड। और लाइट इमिटिंग डायोड शो कुछ बेटा इसको देखा है? LED है ना, ये लकट LED छा देखा है ना, जूम ना करा, उसमें जो स्मॉल होते हैं वाइट येलो वो रेड होते हैं, उनको बोलते हैं LED। क्या बोलते हैं? LED। अब ये LED क्या होता है? इसका फुल फॉर्म सबसे पहले लाइट इमिटिंग। सोलर सेल अभी हमने पढ़ी। सोलर सेल का मतलब क्या है? वो क्या करती है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब लाइट इमिटिंग डायोड क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को है यूज करके लाइट इमिट करेगा। वो समझ आएगा? क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड तभी इसका नाम पड़ा। ये क्या करेगा? लाइट इमिट करेगा। ठीक है, तो यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट इमिट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो है इट इज बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन। और ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दीज एलईडीज। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि ये जो एलईडी होते हैं ये हैवीली डोप्ड होते हैं। क्या होते हैं? हैवीली डोप्ड। इसमें जो सेमीकंडक्टर यूज होता है वो हैवीली डोप्ड होते हैं। हैवीली डोप्ड मतलब क्या होता है बेटा? कि इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल सिलिकॉन में बोरान की डोपिंग बहुत ज्यादा होगी, बोरान बहुत ज्यादा होगा, सिलिकॉन में फास्फोरस बहुत ज्यादा फास्फोरस होगा, तो इसको बोलते हैं हैवीली डोप्ड। क्या बोलते हैं? हैवीली डोप्ड। और ये वर्क करता है फॉरवर्ड बायस में। किसमें वर्क करता है? पीएन जंक्शन किसमें होता है? फॉरवर्ड बायस। ठीक है बेटा। अब यहां पे जो है एक और चीज है कि इसका स्ट्रक्चर के बारे में सर क्या है? स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। अगेन इट इज मेड अप ऑफ पी एन जंक्शन। हमारे पास P है, हमारे पास N है। ठीक है बेटा। और ये P रीजन है, लेट्स से ये हमारे पास N रीजन है, और ये हमारे पास है डिप्लीशन रीजन। ठीक है बेटा। और ये डिप्लीशन रीजन जो है ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ इधर कनेक्ट होता है। ठीक है बेटा। सो इसको बोलते हैं सिंपल इज अ पीएन जंक्शन। बट इस पीएन जंक्शन में अभी जो है इससे लाइट जो है वो इमिट होगी। इससे क्या इमिट होगी? लाइट इमिट होगी। इसमें देखो पॉजिटिव है, इसमें हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है बेटा होता है। सो दिस इज द सिंपल। और इसका सिंबल भी देखो। एलईडी का सिंबल ऐसे होता है, जैसे डायोड का सिंबल ऐसे है ना, सिमिलरली आयोड इसका भी सिंबल ऐसे ही है, बट यहां पे जो है हम ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब यह है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड ही है ना, और लाइट इमिटिंग है। दिस इज द सिंबल। ठीक है बेटा। अब है एक्चुअल जो काम है ना वो वर्किंग का है। ये कैसे काम करता है? अब देखो बेटा वर्किंग इसकी कैसे है। सिमिलरली ऑब्वियसली इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीएन जंक्शन। मतलब इसमें यूज हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यूज होगा, बट ये एक्चुअल वर्क करता है हमारा क्वांटम फिजिक्स। इसके पास क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस, मैंने सोलर सेल इसको इसीलिए साथ में पढ़ाया ताकि आपको अंडरस्टैंड। अब हमारे पास है पॉइंट व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? यही जो है पॉइंट जो है वो लेजर्स में भी यूज होता है। कौन? स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब इसको समझते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। हमने अभी सोलर सेल में पढ़ा कि जब हमारे पास है वैलेंस बैंड और इधर क्या है? कंडक्शन बैंड। यहां पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहां पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। आराम से समझना इसकी वर्किंग को, कंफ्यूज नहीं करना। सोलर सेल और पीएन जंक्शन को कंफ्यूज नहीं करना, एलईडी को। ठीक है बेटा। अब यहां पे लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी उधर से ही आती है ना सोलर सेल में, उससे इसको एनर्जी मिलती है, किसमें जाता है? कंडक्शन बैंड में, इधर बन जाता है पोल। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है, कंडक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा। अब ये सोलर सेल का था। अब एलईडी का देखते हैं वर्किंग। एलईडी में क्या होता है? दिस इज आवर कंडक्शन बैंड, दिस इज आवर वैलेंस बैंड। हमारे पास लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन जिनको ऑलरेडी एनर्जी मिली होगी, जो एक्साइटेड होंगे, वो किस में होंगे? कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, बिकॉज तुम्हारा एनर्जी मिले ना, वो कंडक्शन बैंड में चले होंगे। अब यहां पे होल्स हैं,
ये हमारे पास है बैंड गैप, ये हमारे पास क्या है, बैंड गैप। डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट बैंड गैप है ना। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की ये बैंड गैप का वैल्यू कितना है, मैंने बोला था ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है सिलिकॉन। जर्मेनियम का कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही बाकी जो भी मटेरियल्स है उनका है, ठीक है बेटा। अब सिलिकॉन का है 1. लेट्स से वो है सिलिकॉन, दिस इसका 1.1 है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में होल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी अपनी लूज करेगा, दैट्स इट, ठीक है, लूज कर। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन गया था, सोलर एनर्जी से गया था वैलेंस बैंड से किधर, ये भी पॉसिबल है, अगर एनर्जी लूज करेगा ये जाएगा कंडक्शन से बैंड से किस में जाएगा, होल में वापस, है ना बेटा। जब वापस जाएगा, आराम से समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, कंडक्शन बैंड से इसमें जाएगा, क्वांटम फिजिक्स से इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। उस टाइम क्या होता है कि ये इधर से इधर जाने से लाइट इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जाएगा किधर, होल में वापस वैलेंस बैंड में जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, यानी ऐसे को वापस रिकम्बाइन हुआ इलेक्ट्रॉन होल से, यानी जब इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो कंबाइन होते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल पहले अलग अलग हुए थे और फिर से कंबाइन हुए, उसको बोलते हैं हम रिकम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। सो ये इलेक्ट्रॉन किससे रिकम्बाइन हुआ, होल से, और उस रिकम्बिनेशन की वजह से इसने इमिट क्या की, लाइट। तो हमारे पास क्या बन गया, लाइट इमिटिंग। समझ आया बेटा का, सिंपल कि सोलर सेल मस्ट गसन एस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बट कंडक्शन बैंड में इसमें क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड में दिस इज द एक्चुअल प्रिंसिपल, एक्चुअल वर्किंग। समझ आया, एक्चुअल वर्किंग बहुत मुश्किल है कि आपके बुक्स में ये मिलेगा, तो आराम से इसको समझना। कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिकम्बाइन होते हैं वापस किसमें, होल में, उसमें जिसको रिकम्बाइन को बोलते हैं, रिकम्बाइन होल से वापस, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, है ना। सो स्पॉन्टेनियस इमिशन में इधर नीचे क्या होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, और उस कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट रिकम्बिनेशन ये इमिट करता है लाइट, ये इमिट क्या करता है, लाइट, और हमारे पास आ जाता है लाइट इमिटिंग डायोड। और समझ आएगा, दिस इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। अब यहाँ पे है एक चीज, ये आपने उठाया ना, ये उठाया ना, ओके, रब करो तो था ही बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो इधर, अब हम बेसिक ऑन द सर्किट इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर्किट के बेसिस पे एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इधर सर्किट के बेसिस पे इस तरह से एक्सप्लेन करते, हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन है ना, हमें पता है कि जब ये पॉजिटिव है लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव है, इधर हमारे पास नेगेटिव है, यानी मेजॉरिटी के लिए होल्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस में होता है, किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, ये फॉरवर्ड बायस में है ना, पी के साथ, नेगेटिव एन के साथ फॉरवर्ड बायस में, तो उस टाइम जो है ट्रांसफर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अक्रॉस द जंक्शन, इधर होल चला जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इधर, है ना, होल्स इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती जाएगी, तो उसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चला जाएगा। फिर क्या होगा, सपोज होल इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इधर इलेक्ट्रॉन, बेटा इधर देखो पहले, इधर क्या आ गया, यहाँ का होल आ गया ना, इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इधर इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना इसका, तो इसको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इधर, तो यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन हुआ ना, रिकम्बाइन, ठीक है। मैंने पहले आपको बैंड डायग्राम में भी समझाया रिकम्बाइन कैसे हुआ, अब इस तरीके से समझा रहा हूँ रिकम्बाइन का कैसे हुआ। जब ये होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएंगे तो वहां पे इमिट क्या होगी, लाइट, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस, दैट इज द हमारे पास बन गया लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अब एक और चीज, जब ये लाइट जो है जो इमिट हुई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लाइट हमारे पास इमिट हुई, ठीक है बेटा, मैंने अभी बोला लाइट की एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c डिवाइडेड बाय लैम्डा, c डिवाइडेड बाय
this is frequency, c is the velocity of light, lambda is the wavelength. Lambda is the wave. अब क्या पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, इधर देखो, पहले मैं दूंगा टाइम आपको लिखने के लिए. Now frequency is equal to c divided by lambda. Frequency is equal to c divided by lambda. जब अब डिपेंड है कि जितने हमारे पास बैंड गैप होगी, जितनी हमारी पास बैंड गैप, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की बैंड गैप है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी हिसाब से फोटोन की जो एनर्जी होगी वो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द बैंड गैप ऑफ मटेरियल. जैसे बैंड गैप हो एनर्जी होगी वैसे ही फोटोन की एनर्जी होगी. तो समझ आया था. और जब फोटोन की एनर्जी वैसी होगी, फोटोन की एनर्जी जो है वो बराबर होती है एच, फ्रीक्वेंसी बदल है ना पहले सी बाय लैम्डा, वो बराबर होती है वेवलेंथ पे, डिपेंड होती है ना वेवलेंथ पे. सो उसी हिसाब से वेवलेंथ भी जाएगी. ठीक है बेटा. सो एम मतलब क्या, वो हमारे पास है एक मटेरियल, उसका एक बैंड गैप है. तो जब उसमें लाइट इमिट होगी, वो लाइट इमिट होगी एज पर द बैंड गैप ऑफ दैट मटेरियल, वो उस पर डिपेंड होगी. बट जो लाइट इमिट होगी उसकी एनर्जी होगी, वो एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड होगी. किस पे डिपेंड होगी? वेवलेंथ पे डिपेंड होगी. और हर किसी कलर को अलग अलग वेवलेंथ होती है. हर किसी कलर का अलग अलग क्या होता है? वेवलेंथ. फॉर एग्जांपल रेड की एक वेवलेंथ है, ब्लू की अलग वेवलेंथ है. ठीक है बेटा. ऐसे वायलेट की अलग वेवलेंथ है, ग्रीन की अलग वेवलेंथ है. That is why you will see कि हमारे पास जो LEDs होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. और समझ आया का? अब हमारे पास है रेड कलर LED. वो क्यों रेड कलर है? व्हाट इज द रीजन? उसमें क्या रेड कलर होता है? नहीं, बिकॉज जो लाइट वो इमिट करता है उस लाइट की वेवलेंथ किस कलर के साथ मैच करती है? रेड कलर के साथ. वो समझ आया का? और ब्लू कलर जो लाइट इमिट करता है उसकी जो वेवलेंथ है वो ब्लू की वेवलेंथ के साथ मैच करता है, वो ब्लू वेवलेंथ है. और ऐसी जो लाइट इमिट होगी ग्रीन में, वो ग्रीन वेवलेंथ है. दैट इज व्हाई हमारे पास डिफरेंट कलर्स के क्या होते हैं? LEDs. तो समझ आया का? वन क्या को LEDs में पहले LED क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड है. उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने वर्किंग पढ़ा. इसमें वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे है. दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस एमिशन. स्पॉन्टेनियस एमिशन इज द रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंडक्शन बैंड से आएगा, किस में रिकम्बाइन हुआ? होल में. और जब रिकम्बाइन हुआ यानी यहां से यहां जब ये गिरा, ठीक है, ये क्या करेगा? इमिट लाइट. और लाइट की जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी कि ये बैंड गैप कितनी होगी, यानी इसको कितना गिरना पड़ेगा. अगर बैंड गैप ज्यादा होगी डिफरेंट वेवलेंथ होगी, बैंड गैप कम होगी डिफरेंट वेवलेंथ होगी. और वेवलेंथ किससे कनेक्टेड होते हैं? कलर से. हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ है. दैट इज व्हाई वी सी कलर्स एज पर फिजिक्स. कलर कुछ नहीं है, कलर इज जस्ट इट इज द डिफरेंस इन वेवलेंथ. रेड की अलग वेवलेंथ है. समझाया का? सो अगर वेवलेंथ रेड वेवलेंथ होगी तो रेड कलर दिखेगा, कुछ और वेवलेंथ तो कुछ और कलर दिखेगा. दिस इज अबाउट लाइट इमिटिंग. उठा एक और बस इसमें कॉन्सेप्ट है. ये हो गया ना, वो है IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED. सो IV कैरेक्टर जैसे PN जंक्शन में हमने पढ़े ना, ये किस में है? फॉरवर्ड बायस. तो रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. टॉपिक का नाम है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. अब देखो बेटा, इधर रिवर्स बायस में तो है ही नहीं. LED सिर्फ किस में वर्क करता है? फॉरवर्ड बायस में. सिर्फ ये वाला हिस्सा है हमारे पास ये. अब देखो हमने देखा कि इसका जो ये I है, ये V है, ये वोल्ट में होता है, ये मिली एम्पियर में होता है ना वोल्ट. अब देखो इधर जो है LED का ये है हमारे पास IV कैरेक्टर. इसका कर्व ऐसा है. ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास PN जंक्शन का भी आता था. बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे पास है, देखो डिफरेंस हमारे पास है वेवलेंथ का. अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड कलर होगा, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है. रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ. यस. सो रेड कलर, उसके बाद है येलो, ग्रीन, ब्लू. ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है ऐसे, सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है, उसके बाद येलो कलर की, उसके बाद ग्रीन कलर की, उसके बाद ब्लू कलर की. सो जब इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इनवर्स प्रोपोर्शन, जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी. वो समझ आएगा? फ्रीक्वेंसी का. तो ये जो पहला कर्व अगर आएगा वो रेड का आएगा,
ऐसे ही फिर आएगा दूसरा कर्व, वो किसका आएगा? येलो। फिर ऐसे ही आएगा तीसरा कर्व, वो किसका आएगा? ग्रीन। ऐसे आएगी चौथी कर्व, वो किसकी आएगी? So there is a difference in the wavelengths of these curves. So this will form our IV characteristics of LED. Similar as the LED PN junction, but only difference कि यहाँ पे अलग-अलग कलर के अलग-अलग IV आएगी, because उनकी wavelength जो है वो different है. Wavelength different है, frequency different है. That is why उनके IV curve different है. ठीक है ना बेटा? So this is all about